नमस्कार छात्रों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी, इस विषय हिंदी में पहली इकाई में जो नवी कविता है उसका नाम है अनमोल वाणी और इसके कवि है भक्त सूरदास जी। तो छात्रों ध्यान दीजिए, यहाँ उन्होंने जो पद है उसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं। भक्त सूरदास जी कहते हैं, मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किती बार मोही दूध पियत भई, यह अजूह है छोटी। तू जो कहती बल की बेनी जो, हवे है लंबी मोटी। कांचो दूध पियावत, पची पची देतना माखन रोटी। सूर श्याम चिर जीवे दो भैया, हरि हलधर की जोटी। यह भक्त सूरदास जी की पंक्तियां है। मैं आपको छात्रों इसका मैं आपको सरल भावार्थ यहाँ बताता हूँ। तो छात्रों भक्त सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से बाल सुलभ वाणी में पूछते हैं, माँ मेरी चोटी कब बढ़ेगी? तुम तो कहती थी कि दूध पीने से मेरी चोटी बढ़ जाएगी। मुझे दूध पीते हुए बहुत समय हो गया है, पर यह आज भी छोटी की छोटी ही है। तुम तो कह रही थी कि दूध पीने से मेरी चोटी यानी भाई बलदाव की चोटी तरफ खूब लंबी और मोटी हो जाएगी। इस बहाने तुम बार बार मुझे कच्चा दूध पिलाती हो और मुझे मक्खन रोटी खाने को नहीं देती है। देखो छात्रों, यहाँ सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी कैसी है? चीरी चीरी हो। तो छात्रों इस कविता में आए हुए स्वमत अभिव्यक्ति के लिए प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता हूँ। छात्रों प्रश्न कैसा होता है, देखो ध्यान दीजिए। पद्यांश में नीचे की दो पंक्तियों का भावार्थ लिखे, तो हमें उसका भावार्थ लिखना चाहिए। और एक प्रश्न पूछा जाता है, भोजन का प्रभाव, इस पर टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए? सुखी रहने के लिए स्वस्थ रहना आवश्यक है। यदि शरीर स्वस्थ रहता तो मन ही स्वस्थ रहता है। शरीर की तंदुरुस्ती भोजन पर निर्भर करती है। इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि भोजन कब और कैसे करें। भोजन नियम से मौन रहकर चबा चबा कर करना चाहिए। भोजन पूर्ण रूप से सात्विक होना चाहिए। राजसी भोजन गरिष्ठ होने के कारण शरीर को रुग्ण बनाते हैं। वही तामसी भोजन करने से शरीर, मन और बुद्धि पर क्या होता है? घातक प्रभाव पड़ता रहता है। इनसे अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न हो जाती है और मन तापसी स्वभाव वाला, क्रोधी, उसके साथ साथ चिंताग्रस्त और चिड़चिड़ा बन जाता है। बुद्धि स्थूल और जड़ प्रकृति की हो जाती है और ऐसे लोगों का हृदय मानवीय संवेदनाओं से बिल्कुल शून्य हो जाता है। इसलिए भोजन से शरीर का पोषण तो होता है, पर मनुष्य का व्यक्तित्व यानी गुण, कर्म, स्वभाव और संस्कार भी बनते हैं। इसलिए कहा गया है, जैसे भोजन खाइए तैसा ही मना होए। सुंदर वर्णन इस कविता में उन्होंने किया है। तो छात्रों इसी तरह से
इस कविता पर आधारित स्वमत अभिव्यक्ति के लिए कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका उत्तर कैसे लिखना चाहिए, मैंने इसके बारे में जानकारी दी। तो छात्रों, यहाँ मैं ठहरता हूँ। धन्यवाद।